आज का बजट, मैं दो ही मुद्दों पर केंद्रित रहूंगा, बाकी विषय मेरी समझ में भी नहीं आते इसलिए उन पर रहूंगा भी नहीं। और 80% भारत भी इन्हीं दो मुद्दों तक केंद्रित है, किसान, खेत, गांव और रोजगार। इन दो फ्रंट पर आप कैसे देखते हैं? बजट जी, देश की आम जनता के लिए था अथवा सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए था? अगर उसका विश्लेषण कोई आर्थिक रूप से बैठा व्यक्ति करेगा तो निश्चित तौर पर वो स्पष्ट बता देगा कि ये कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए एक बड़ा सेगमेंट इस बजट का उनके फायदे के लिए उसमें रखा गया है। आपने कहा किसानों पे बजट होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और मैं भी सहमत हूं क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने विगत 14-15 महीनों में देखा और उसका जो परिणाम है वो भी सभी को पता है। किसान लीडरान भी हमारे साथ बैठे। क्या किसान की आय दोगुनी 1 जनवरी 2022 को कहने वाली सरकार स्पष्ट कर रही है कि 1 फरवरी 2022 को किसानों की आय दोगुनी हो गई? और अगर हो गई तो मैं कहता हूं क्या उनका भाव उनके हिसाब से अगर मिलने लगा तो वित्त मंत्री महोदय तो ड्रोन की बात कर रहे हैं किसानों के लिए। ये ड्रोन की बात उनके ड्रोनाचार्य जो बॉस हैं उनकी थिंक थॉट से आया हुआ है कि ड्रोनाचार्य साहब ने कह दिया ड्रोन की बात, तो किसानों के लिए वो ड्रोन से क्या करने जा रहे हैं, ये भी बात कहनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने वाला जो फार्मूला था वो मर गया अथवा जिंदा है। ये बात इस सरकार को स्पष्ट रूप से बतानी पड़ेगी, चाहे वो देश के वित्त मंत्री हो, प्रदेशों के इनके मुख्यमंत्री हो या अन्य सरकारें हो। इस बात पे अमिताभ जी चर्चा करनी पड़ेगी। क्या देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य इस तरह मर सकता है? इस तरह मर सकता है? अरे हम अपने लक्ष्य की कितने प्रतिशत तक प्राप्त किए, चर्चा इस पे तो की जा सकती है ना। लेकिन सरकार तो सिर्फ हवाई बातें करने में लगी हुई है। किसानों की उर्वरक शक्ति पे जो बजट था लास्ट ईयर, उस बजट को कम क्यों कर दिया गया? आखिर उर्वरक शक्ति पे पैसा नहीं खर्च होगा तो किसानों की जो जमीन है, जो तमाम सारी ऐसी खेती है जो अभी बेहतर नहीं, उपजाऊ नहीं है, उस पे क्या सरकार कर रही है? बजट कम करके किस आधार पे वो ये कहना चाह रही है कि नहीं हम किसानों के पक्ष में काम करना चाहते हैं? या जो हमारा मूल है इस देश का कि हम एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश की खेती पे कितना बजट सरकार दे रही है और किस हिसाब से दे रही है, किस हिसाब से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, इस पे भी तो जवाब सरकार को ही देना है। लेकिन अगर सबके बजट कम है तो मैं हतप्रभ हूं कि कौन सी एक कोई जादू की वो जो कौन सरकार है जादूगर, वो ऐसे घुमाएंगे और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। वो छड़ी भी नहीं है सरकार के पास। 76 लाख नई नौकरियों का वादा है बजट में, 16 लाख एक में, 60 लाख एक में। हाँ, ये वाली बात सही कही आपने। देश की आबादी का कुल 5.3 करोड़ बेरोजगार बंदा इस देश में बैठा है और 60% जो श्रमिक शक्ति है उसके पास काम नहीं है। मेरे आंकड़ों को आप ध्यान से समझिएगा। 5.3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं जिन पे काम नहीं है, और जो श्रम शक्ति वाले हैं 60% पे कोई काम ही नहीं है जो रोजमर्रा का काम करते हैं। तो सरकार कौन सा रोजगार देने का प्रयास कर रही है, ये भी तो सरकार बताए। और आप जब मनरेगा का बजट घटा रहे हो, मैं मनरेगा का बजट पढ़ रहा हूं जो पिछले साल 98,000 करोड़ था, 73,000 करोड़ रह गया। तो आप अगर मनरेगा में रोजगार ही तो मिलता है, मुझे तो लगता नहीं कि कोई राम भक्ति करने जाता है, वहां पे घंटा बजाने जाता है, काम करता है तो पैसा मिलता है, तो रोजगार का साधन है। उसका बजट कम करके रोजगार कैसे सृजित किए जा सकते? ठीक मनोज बाबू, दोनों विषयों पर आपकी टिप्पणी आई, कृषि और रोजगार। अब मैं चलता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास, प्रशांत पटेल उमराव के पास। प्रशांत बाबू, बाकी तो आपने जिन जिन को सुना उनका उत्तर आप सबको देंगे ही पॉलिटिकली। एक सवाल मेरा, आपके आने से पहले मैंने शुरुआत में कहा था कि वित्त मंत्री आज जब कस्टमरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उनसे सवाल पूछा कि 22 में दूनी होनी थी आय, उस पर कुछ कहेंगी? तो उन्होंने खुद नहीं कहा, पास में जो वित्तीय सलाहकार बैठे थे उनसे कहा भाई आप कुछ कहना चाहो तो कह दो, उनने भी मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगता है देश का करोड़ों किसान ही सुनना चाहता है। नहीं, जरूरी नहीं, 22 का एक अंदाज लगाया, कहा,
नहीं हो पा रही 22 में, जितनी हो गए उतना बता दें, कहीं भाई 23 में ऐसा थोड़ी ना कि किसान और हम और देश अलग है। नहीं, जो सरकार सो किसान, जो विपक्ष सो किसान, जो पत्रकार सो किसान, कोई बाहर के थोड़ी ना। प्रशांत जी, ये मेरा सवाल है। बाकी जो लोगों ने बातें कही, दिनेश जी ने कई मसले उठाए, उन पर आप टिप्पणी करें। देखिए, जो बजट है किसान और गरीबों पर आधारित बजट है जी। और किसानों के जो कृषि उपकरण है उनको सस्ता किया गया है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। तिलहन की उसके पैदावार पर ध्यान दिया जाएगा। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने की बात कही गई है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल पर योजना चालू की जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ाई जाए। जहां ड्रोन की बात है, ड्रोन से जहां पर कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की बात कही गई है ताकि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस पर आगे बढ़ सकें। गंगा किनारे 5 किलोमीटर की चौड़ाई पर प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती की बात कही गई है। और जहां तक गरीबों की बात है, 80 लाख लोगों के लिए आवास बनेंगे 2022-23 में। 60,000 नए पीएम आवास योजना में ऐसे लाभार्थी चिन्हित किए जाएंगे जिनके लिए आवास बनाने का काम किया जाएगा। और सबसे अधिक जो ध्यान दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। 25,000 जो है एक्सप्रेस, 25,000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनेंगे। उसका सबसे अधिक मैक्सिमम लाभ जो है उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और उसके लिए 16,350 करोड़ रुपए मिले उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यूपी में लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें बैंक की सुविधा मिलेगी। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, गति शक्ति योजना को बल दिया गया है, उसके लिए 25% बजट बढ़ाया गया है ताकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को भी सड़क के माध्यम से जोड़ा जाए। और इस समय कोविड के बावजूद भी पूरे 2 साल में जो पूरा विश्व जो है इकोनॉमी प्रभावित है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है और आगे आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। 9.2% के हिसाब से चलेगी। और इस बार जनवरी में सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन 1,40,000 करोड़ जनवरी महीने में, पिछले कई सालों में सबसे अधिक इस बार टैक्स कलेक्शन हुआ है। बच्चों की शिक्षा की बात, अभी तक क्या था कि जो डिजिटल एजुकेशन जो दी जाती थी 12 चैनल थे, अब उनको 12 चैनल्स को बढ़ा करके 200 चैनल किया गया है। और पूरे देश में सभी बच्चों को 5 से लेकर के 12 साल तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको स्थानीय भाषाओं में और राष्ट्रीय भाषाओं में सब में उनको एजुकेशन दी जाएगी। और क्लासरूम्स में भी अब एलईडी टीवी लगाने की बात हो रही है, वो भी उसका प्लान हो रहा है। क्लासरूम में एलईडी टीवी लगा करके उनको डिजिटल शिक्षा दी जाए ताकि 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार किया जा रहा है ताकि डिजिटली सभी लोगों को वहां वो चीजें पढ़ाई जा सके।